अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्पोर्ट्स एंड गेम के हाफ यूनिट की ट्रांसलेशन की थी और अब हम अपनी जो रिमेनिंग हाफ यूनिट है स्पोर्ट्स एंड गेम का उसकी ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ग्रुप सी, पेज नंबर 75। ग्रुप सी, स्पोर्ट्स पर्सन। ग्रुप सी के स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा, यह लाइक कराटे एंड स्विमिंग, बिल्कुल जैसे कराटे और स्विमिंग जो है वो इंडिविजुअल गेम है। ग्रुप डी स्पोक्स पर्सन, ग्रुप डी के स्पोक्स पर्सन ने कहा, एंड टेनिस भी। टीचर सेड, गुड, वेल यू वुडंट बी सरप्राइज टू हेयर, बिल्कुल आपको ये सुनकर हैरत नहीं होनी चाहिए, दैट इन ऑर्डर टू सक्सीड in the individual sports we need to have a fair amount of self-discipline to motivate ourselves, and which is easier said than done for some people. Now what is he said उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको ये सुनकर हैरत नहीं होगी कि इनफरादी खेल में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें ख़ुद को मुतहर्रिक करने के लिए काफ़ी हद तक नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ लोगों के लिए कहना आसान है मगर करना मुश्किल होता है। However, with regular practice, ताहम बाकायदा मश्क के साथ, it may be easier to see progress, बाकायदा मश्क के साथ बेहतरी आसानी से हासिल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। then done for some people. However, regular practice may be easier to see progress. Also, it's worth pointing out that our individual success and failure are completely down to the individual, no one else. अब वो कहते हैं कि इसके अलावा ये बात काबिल ज़िक्र है कि हमारी इनफरादी कामयाबियाँ और नाकामियाँ मुकम्मल तौर पर फ़र्द पर मुनहसर है, इनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मीन्स कि जो इंडिविजुअल गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें अगर हम हारते हैं तो हम जीते हैं, वो मुकम्मल इंसान ख़ुद ज़िम्मेदार होता है उस चीज़ का, हम किसी दूसरे को मुल्ज़िम इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ओके, आई वुड लाइक टू हैव अ थिंक इन योर ग्रुप about the possible advantage of doing sports as part of a team as opposed to by yourself. ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप अपने ग्रुप में इनफरादी खेलों के बरक्स एक टीम के हिस्से के तौर पर खेल को करने के मुमकिन फ़वाइद के बारे में सोचें। टीचर, ओके ग्रुप सी, व्हाट हैव यू कम विद? उस्ताद, ठीक है ग्रुप सी, आपके पास कहने को क्या है? ग्रुप सी स्पोक्स पर्सन, ग्रुप सी का स्पोक्स पर्सन कहता है, वेल वी वर सेइंग दैट इट माइट बी लाइक ईजियर टू बी मोर मोटिवेटेड टू एक्चुअली डू अ स्पोर्ट्स इफ़ यू आर इन अ टीम। ग्रुप सी के तर्जुमान कहते हैं कि ठीक है, हम कह रहे थे कि अगर आप किसी टीम में हैं तो हकीकत में खेलने के लिए ज़्यादा हौसला अफजाई करना आसान हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप किसी को मायूस नहीं करना चाहते, like to want to let down, so you like always turn up for sports practice, you know, so you are sort of more committed to doing the sport. अगर आप किसी को मायूस नहीं करना चाहते, इसलिए आप हमेशा बेहतर तौर पर खेल पेश करते हैं, जो भी खेलने के लिए आते हैं, इसलिए आप खेलने से ज़्यादा पुरअज़म होते हैं। मीन्स कि यू आर मोर एक्टिवेटेड, डेडिकेटेड। टीचर, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। उस्ताद, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस, बीइंग अ टीम मेंबर सर्टनली हेल्प पीपल फील मोटिवेटेड एंड मेक एन एफर्ट टू टर्न अप एंड प्ले ऑन अ रेगुलर बेस। हाँ, टीम कारकुन होने के नाते यकीनी तौर पर आप खेल में ज़्यादा पुरजोश होकर हिस्सा लेते हैं। वेल डन ग्रुप सी, और हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ जुनादों को खेलने की कोशिश भी करने में मदद देते हैं। शाबाश ग्रुप सी। एनी अदर आइडिया, कोई और ख्याल आपके जहन में? ग्रुप डी स्पोक्स पर्सन कहता है, बिकॉज इट्स बोरिंग डूइंग स्पोर्ट्स बाय योरसेल्फ एंड इट्स मोर फन इट यू आर विद योर मेट्स। तो ग्रुप डी के तर्जुमान कहते हैं, और अकेले खेलने से इंसान उकता जाता है, और अगर आप अपने साथियों के साथ हों तो ये ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। टीचर, एब्सोल्युटली, एंड द सेंस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड बिलोंग टू अ ग्रुप इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मोस्ट पीपल। उस्ताद ने बिल्कुल, और किसी ग्रुप में शामिल होने और इससे ताल्लुक़ रखने का एहसास ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुस्बत चीज़ है या बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इज़ अ पॉजिटिव थिंग। Some expert usually believes that belong to a group
or a team makes us less likely to suffer from depression as members develop positive bonds between them. हमें अभी कहते हैं कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर किसी ग्रुप या टीम से ताल्लुक़ रखने से हमें डिप्रेशन में मुब्तला होने का इम्कान कम होता है, क्योंकि मेंबरान के दरमियान मुस्बत रिश्ते पैदा होते हैं, इसलिए किसी एक फ़र्द पर दबाव कम होता है और इसके नतीजे में वो कम दबाव का शिकार होता है. एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ टीम. हर एक शख्स जो है जिम्मेदार होता है अपनी टीम की कामयाबी का. सो देर इज़ लेस प्रेशर्स ऑन एन इंडिविजुअल एंड कॉन्सिक्वेंटली, और किसी एक फ़र्द पर जिम्मेदार नहीं होता और नतीजा ये होता है कि इट्स लेस स्ट्रेसफुल, कि वो जो होते हैं कम दबाव का शिकार होते हैं. एंड फाइनली, कैन यू थिंक ऑफ एनी स्किल यू डेवलप व्हेन यू वर्क एज पार्ट ऑफ अ टीम. और आखिर में जब आप किसी टीम के हिस्से के तौर पर काम करते हैं तो क्या आप किसी भी महारत के बारे में सोच सकते हैं जो बतौर टीम मेंबर ज़रूरत होती है. टीचर ग्रुप ए से आप टीचर पूछती हैं. ग्रुप ए स्पोक्स पर्सन. ग्रुप ए का स्पोक्स पर्सन कहता है, वेल यू नीड कम्युनिकेशन स्किल, यू टॉक टू एवरीवन ऑन द टीम. ग्रुप सी जो ग्रुप ए के से टीचर पूछते हैं, तर्जुमान, ठीक है, आपको टीम के हर फर्द से बात करने के लिए बातचीत की महारत की ज़रूरत है. टीचर, यस, वेरी गुड ग्रुप ए. एनी मोर ग्रुप सी. टीचर, हाँ, बहुत अच्छा ग्रुप ए. कोई और बात ग्रुप सी. ग्रुप सी स्पोक्स पर्सन. ग्रुप सी स्पोक्स पर्सन, कुड इट बी लाइक नेगोशिएशन स्किल. तो ग्रुप सी के तर्जुमान कहते हैं कि क्या ये बात बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की महारत हो सकती है. ग्रुप सी टीचर, यस, यू नीड टू कम्युनिकेट एंड नेगोशिएशन विद योर फेलो टीममेट्स. हाँ, आपको अपने साथियों के साथ बातचीत करने और गुफ्तगू शुनीद करने की ज़रूरत होती है. यस, also develop trust as you work together with others to achieve a common aim and goal, and all these skills are ones that come in handy in other areas of your life as well as in sports. एक मुश्तरका इदारे या मकसद हासिल करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करते हुए आपका एतमाद भी बढ़ता है, और ये तमाम महारतें वो हैं जो आपकी ज़िंदगी के दीगर शोबों के साथ खेल में भी काम आती हैं. However, लिहाजा, perhaps शायद at the end of the day the most important point is that, लिहाजा आप देख सकते हैं टीम में होने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, is that you choose a sports you actually like regardless of whether it's an individual and team sports. आखिर में सबसे अहम नुक्ता यह है कि आप अपनी पसंद के खेल का इंतखाब करें, कतई नज़र इसके कि यह इनफरादी खेल है या टीम का खेल है. I hope that you understand the all translation of this unit. If you have any problem, you can ask me in comments. Thank you so much.